नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास राठौड़ और मैं आज बात करने वाला हूँ जिस टॉपिक के ऊपर। वो टॉपिक है अमेरिका और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है ईरान के खिलाफ। वह क्यों चल रहा है, उसका क्या कारण है और उसकी क्या वजह है। तो जहाँ तक मेरी जानकारी में है कि इनकी आज से नहीं दुश्मनी है, इनकी दुश्मनी है आज से 30 साल पहले की। 30 साल पहले, जी हाँ दोस्तों। इसका मुख्य कारण है परमाणु परीक्षण। जी हाँ, परमाणु परीक्षण जो ईरान कर रहा है। ईरान ने 2014 में इस संदीप से, बराक ओबामा ने इस संदीप से परमाणु परीक्षण का कार्यक्रम ईरान का रुकवा भी दिया था, जिसे बाद में ट्रंप ने ट्वीट करके कहा भी था कि ये सबसे रोस्ट डील है। जैसे ही ट्रंप सरकार में आते हैं वह ये डील को रिजेक्ट कर देते। इसके बाद से ईरान और भड़क जाता है। ईरान कहता है कि आपने अपनी मर्जी की चलाई, अब हम हमारी मर्जी की चलाएंगे। इसके बाद ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ उन दोनों देशों के बीच, जिन दोनों देशों के रिश्ते आज से नहीं बल्कि 80 साल पुराने ही रिश्ते उनके खराब है और उनके बीच एक खूनी संघर्ष चलता आ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ ईरान और इजराइल की। जी हाँ, ईरान और इजराइल के 1979 से पहले बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर जैसे ही ईरान में इस्लामिक शासन आया वहाँ पर ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसी दरार पैदा हो गई जो अभी तक चल रही है, और जो अभी हम युद्ध देख रहे हैं यह भी उसी का नतीजा है। ईरान और इजराइल दोनों देश एक दूसरे को अपना दुश्मन मानते हैं और दोनों देश एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि ईरान तो कहता है कि हम इजराइल को देश मानते ही नहीं हैं और इजराइल कहता है कि यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है। इन दोनों देशों के बीच सबसे बड़ी जो लड़ाई का कारण है वह है फिलिस्तीन या गाजा। इसके ऊपर एक वीडियो है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो आपको अलग से बताऊंगा, फिलिस्तीन के ऊपर बनाऊंगा, जब आपको मैं इसके बारे में पता चलेगा क्या। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि ईरान के ही ये संगठन है हिजबुल्लाह, हमास, जो फिलिस्तीन में लड़ रहे हैं इजराइल के सामने, जो इजराइल पर हमला करते हैं। और इजराइल कहता भी है कि यह इन्हें ईरान ही बेचता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान ने अपने एक संगठन बनाया था आज से बहुत पहले, जिसे हिजबुल्लाह, हमास, जो ट्रेन होते हैं बेसिकली आर्मी जैसे ट्रेन होकर इजराइल पर हमला करते हैं। और इजराइल इस बात से बहुत भड़का था। जो अभी आज से 10 महीने पहले युद्ध हुआ था इजराइल और ईरान के बीच, इसमें इजराइल को बहुत बड़ा घाटा हुआ था। पर उस टाइम पे भी इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था कि आप इस युद्ध में शामिल होइए, पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने इस युद्ध में शामिल होने से मना कर दिया। इसके बाद गाजा कास्ट फायर भी हुआ, बहुत बड़ा घाटा तो हुआ था, पर इसके बाद इजराइल के दिल में एक आग लग गई कि भाई हमने हमारा तो बदला लिया नहीं, आपने तो युद्ध रुकवा दी। और इजराइल के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा भी था कि आप इस युद्ध में उतरिए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मना कर दिया था कि हम इस युद्ध में नहीं उतरेंगे। बात आगे बढ़ती है और फिर आता है यह टाइम जो आप सब देख रहे हो। 10 महीने बाद इजराइल फिर से ईरान पर हमला करता है, पर इस बार कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। इस बार वह हमला करता है ईरान के सुप्रीम लीडर पर, जिसे वह 2 से 3 साल से ढूंढ रहा था। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इजराइल ने धीरे धीरे करते करते पूरे ईरान के सेना के कमांडर, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं, साइंटिस्ट, ईरान के सुप्रीम लीडर के राइट लेफ्ट सभी को मार दिया। कोई नहीं बचा है अभी तक। अभी जो आप देख रहे हैं वो उनके लड़के हैं, मुज्तबा खामनाई, जो भी शासन कर रहे हैं। पर मैं इससे पहले की बात आपको बता रहा हूँ। जो इजराइल दावा भी करता है कि हमास हिजबुल्लाह को ईरान के आर्मी कैंप से ट्रेनिंग करके हमारे यहाँ हमला करने के लिए छोड़ा जाता है, वो भी एक हद तक सही है, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास ये ईरान के संगठन ही है। इनकी वजह से इनके बीच रिश्तों में खाई और बड़ी होती जा रही है। और आज तो आप देख ही रहे हैं कि युद्ध चल रहा है। अब मैं बात करता हूँ उस टॉपिक पर जो आप टॉपिक समझ रहे होंगे कि ईरान की लड़ाई तो अमेरिका के साथ है, इजराइल के साथ है, तो यूएई उनके पड़ोसी देशों पर हमला क्यों कर रहा है? तो बेसिक ये है कि वहाँ पर अमेरिका के आर्मी बेस है। जी हाँ, अमेरिका के आर्मी बेस हेड होती है। सबसे पहले उन्होंने हमला करा यूएई पे, सऊदी अरब पे, ओमान पे, कुवैत पे, कतर पे, क्योंकि वहाँ इनके आर्मी बेस थे। कई सिविलियन की मौत, मारे जाने की खबर भी थी, पर वो झूठ थी सच थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा अगले वीडियो में। अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि इसका कारण क्या था, क्योंकि ईरान ने इनको पहले ही कह दिया था कि आप यहाँ से इनके आर्मी बेस हटाइए, क्योंकि इनके आर्मी बेस रहेंगे तो ये डायरेक्ट हम पर हमला करेंगे, क्योंकि अमेरिका तो रियल मैप में बहुत दूर है भाई।
आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका इन पर हमला कर रहा है। अमेरिका इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि इधर आर्मी बेस है। अमेरिका ने 58 देशों में अपने आर्मी बेस बना के रखे कि कोई कुछ बोले डायरेक्ट हमला करो। ये अमेरिका का एक है स्ट्रेटेजिक पावर है, आप उसको सुपर पावर कह भी सकते हैं कि उसने 58 देशों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि अमेरिका कहाँ तक पहुँचे। और वहाँ की जनता भी सुप्रीम लीडर के लिए प्रदर्शन कर रही थी आज से नहीं 10 साल पहले से। तो अमेरिका इजराइल को लगा कि यही सही वक्त है जब हम इन पर हमला कर सकते हैं और इसे डेमोक्रेसी के नाम पर बता सकते हैं। पर दाव पड़ गया उल्टा। ईरान ने को अमेरिका इजराइल जितना कमज़ोर समझ रहा था, ईरान इतना कमज़ोर था नहीं, जबकि हुआ उल्टा। ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल और अमेरिका के दोनों पर हमला करा। अमेरिका पर नहीं, अमेरिका के आर्मी कैंप पर। जी हाँ, अमेरिका के आर्मी कैंप पर हमला करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ गलतियाँ होगी तो माफ़ कर देना। बाकी कमेंट में बताना मैंने क्या क्या गलती करी हो, कभी ऐसा हुआ हो तो। चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।